जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, आरपीएफ, बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए डेली 50 क्वेश्चन का बेहतरीन क्वेश्चन और उसका डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 12 है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसने प्रस्तावित किया था? सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसने प्रस्तावित किया था? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी। राम मनोहर लोहिया ने जो है सप्त क्रांति का समाजवादी विचार दिया था। वहीं बात करें जो है पूछता है कि भूमिगत रेडियो प्रसारण जो है किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रेडियो का प्रसारण किया था। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। और वहीं बात करें जयप्रकाश नारायण को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? 1965 में मिला है। वहीं जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अरुणा असफ अली को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म मिला है? तो हथनोरा, ऑप्शन ए, हथनोरा से मिला है। वहीं हथनोरा की बात करें, हथनोरा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सराय नहर राय से क्या मिला है? जो उत्तर प्रदेश में है। 4 मानव शव एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सराय नहर राय से मिला है। दमदमा से 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ से? दमदमा से मिला है। वहीं बात करें एक दमदमा झील भी है जो कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी भी किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, ऑप्शन बी। लैंडफॉल द्वीप है अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप। वहीं सेडल पीक की बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सेडल पीक है जो 738 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नारकोंडम की बात करें तो नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी भारत में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। वहीं बात करें बैरन जो है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप पे है। कहाँ है? मध्य अंडमान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? अल्जाइमर, ऑप्शन बी, अल्जाइमर रोग होता है। वहीं पार्किंस रोग की बात करें तो ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। मेनिंजाइटिस भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। केराटोसिस, आर्सेनिक की अधिक मात्रा लेने से कौन सा रोग होता है? केराटोसिस नामक रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? भारत में पूछ रहा है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ऑप्शन बी, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। वहीं राजा रमन्ना की बात करें तो भारत में अणुबम का विकास किसने किया है? राजा रमन्ना ने किया है। क्रिश्चियन बर्नार्ड शाह ने क्या किया था? हृदय का प्रत्यारोपण किया था। वहीं विजय भाटकर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 या B11 एक ही बात है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी, फोलिक अम्ल है। वहीं बायोटिन की बात करें तो बायोटिन किसे कहा जाता है? तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, जिसके कमी से बालों का गिरना प्रारंभ होता है। वहीं बात करें नियासिन की तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी से होता है। वहीं राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ऑप्शन डी, जिनेवा में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना कब हुआ? 1865 में हुआ है। मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। न्यूयॉर्क में UNDP का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन DC में IMF का, विश्व बैंक का सबका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं बात करें अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष का है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है?
बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आरसी दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? आरसी दत्त ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो एमजी रनाडे, ऑप्शन बी, एमजी रनाडे हैं। वहीं बात करें एमजी रनाडे ने और क्या किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने किया था? एमजी रनाडे ने किया था। आरसी दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका है? आरसी दत्त का है। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक कौन सा है? नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया के लेखक तो कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की और भी किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। वहीं बात करें आरसी दत्त का, तो आरसी दत्त का तो हो गया। चलिए उसके बाद मोरारजी देसाई, नेचर क्योर किसका है? मोरारजी देसाई का है नेचर क्योर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? किस संस्था का संबंध है? तो WTO, ऑप्शन ए, WTO का है। वहीं बात करें WTO का मुख्यालय जो कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, UN, देखिए UNFCCC इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कब से? 1994 से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन, ऑप्शन सी, जस्टिन ने कहा था। लेकिन इसकी पहचान जो है किसने किया था? विलियम जोन्स ने जो है पहचान किया था। वहीं बात करें प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था? तो प्लूटार्क और एरियन ने कहा था। वहीं बात करें एपियानस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो है युद्ध हुआ था 305 BC में, इसका वर्णन किसने किया है? तो एपियानस ने किया है। और प्लूटार्क ने और एक बात बोला है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया है। यह कथन भी किसका है? प्लूटार्क का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो ऑप्शन डी, पंपास। पंपास कहाँ है? जो पंपास जो है अर्जेंटीना में है। अब वहीं बात करें तो ये हो गया आपका शीतोष्ण। पंपास क्या हो गया? तो शीतोष्ण हो गया। लेकिन उष्ण कौन कौन सा है? सवाना, कंपोज, लानोज, ये तीनों उष्ण है। इसका याद रखिएगा, ट्रिक क्या है? सकला, स से सवाना, क से कंपोज, ला से लानोज। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला में। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए दत्तोपंत ठेंगड़ी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जो है भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक हैं। कब हुआ था स्थापना? 1955 में हुआ था। वहीं NM जोशी की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? NM जोशी ने किया था 1920 बम्बई में। BG तिलक ने लाठी कला डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना 1884 में किसने किया था? तो BG तिलक ने किया था। दयानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? किस भाषा में अंकित है? तो यह है प्राकृत भाषा में, ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में है। वहीं बात करें संस्कृत में कौन सा था? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। वहीं बात करें हिंदी में तो देवपाड़ा, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में था। वहीं तमिल भाषा की बात करें, सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तमिल भाषा है। तेलुगु को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो तेलुगु को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मगरमच्छ में कितना हृदय होता है? मगरमच्छ में कितना हृदय होता है? तो 4, ऑप्शन ए, 4 होता है। वहीं बात करें 2 कक्ष किसका होता है? पक्षी का होता है। 2 कक्ष पक्षी का होता है। 13 कक्ष किसका होता है? कॉकरोच का। 13 कॉकरोच का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह, ऑप्शन डी, नील विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। 1859 से 60 तक चला था। वहीं सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में 1873 से
1878 तक हुआ था पावना विद्रोह। वहीं संथाल विद्रोह की बात करें तो झारखंड में हुआ था 1855 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बिजली। 8 मूल उद्योग है उसमें से सर्वाधिक महत्व किससे दिया गया है? बिजली को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929, ऑप्शन ए। 10 अगस्त 1929 में राजनीति पीड़ित दिवस मनाया गया था बिहार में। वहीं 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? सचिवालय गोलीकांड जो है कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। वहीं बात करें 16 अगस्त 1946 को, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी झील विवर्तनीय झील है? निम्न में से कौन सी झील विवर्तनीय झील है? तो क्या हो जाएगा? बुलर झील, ऑप्शन ए। बुलर झील हो गया। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जो मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। वहीं चिल्का झील की बात करें, सबसे बड़ा लेगुन झील कौन है? तो चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। उल्का पिंड से निर्मित झील कौन है? लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। रहस्यमय झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं? तो ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन ए। ट्रांस हिमालय में आता है। वहीं बात करें और यही काराकोरम का सर्वोच्च चोटी जो K2 है, K2 जो है वो सर्वोच्च चोटी है किसका? काराकोरम का सर्वोच्च चोटी K2 हो गया। बृहत या ग्रेट हिमालय जो है इसमें कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, नंगा पर्वत, ये सब जो है किसमें है? बृहत या ग्रेट हिमालय में। मध्य या लघु हिमालय में कुल्लू व कांगड़ा घाटी कहाँ है? तो मध्य या लघु हिमालय में है। शिवालिक जो है सबसे नवीनतम भाग कौन सा होता है? शिवालिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू किया गया था? भारत सरकार द्वारा नई वन नीति कब लाया गया था? 1988 में, ऑप्शन बी। 1988 में नई वन नीति आया था। लेकिन पहली बार वन नीति कब आया था? 1952 में आया था पहली बार वन नीति। वहीं 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974 में। वहीं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मोती का मुख्य अवयव कौन सा है? मोती का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? इरागोनाइट और कांचियोलिन जो है मोती का मुख्य अवयव हो गया। लेकिन जो है मोती का रासायनिक संरचना किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट का। वहीं H2SO4 की बात करें तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोल। इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया था? किस राजपूत राजा को दिया गया था चीन पदक? तो बीकानेर के महाराजा गंगा, ऑप्शन बी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कौन सा पदक दिया गया था? चीन पदक से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने। वहीं बोलेगा द वे आउट पैम्पलेट सी राजगोपालाचार्य ने जो है प्रकाशित किया था। और मदन मोहन मालवीय की बात करें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, ऑप्शन ए। विटामिन B3 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस नामक रोग। वहीं विटामिन B2 की बात करें तो किलोसिस नामक रोग किससे होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? ऑर्गो कैल्सीफेरोल किसे कहा जाता है? विटामिन D2 को कहा जाता है। विटामिन D3 को कोलेकैल्सीफेरोल किसे कहा जाता है? विटामिन D3 को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अनुपम झील कहाँ है? अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में, ऑप्शन ए। कैमूर में है कौन सा झील? अनुपम झील है। वहीं बात करें कटिहार में
गोगाविल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में है। जमुई में नागी नकटी डैम कहाँ है? जमुई में है। पश्चिमी चंपारण में क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। चलिए देखिए, पश्चिमी चंपारण में बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, लेकिन बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? कैमूर में बन रहा है, जहाँ अनुपम झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा था? किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। वहीं भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा था। लेकिन संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए उसके बाद के.टी. शाह ने क्या किया था? के.टी. शाह ने बोला था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसका है? के.टी. शाह का कथन है। केसी व्हीलर ने क्या कहा था? संविधान को, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कौन सा एक जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है इनमें से? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो कोच्चि, ऑप्शन सी। कोच्चि नहीं है। वहीं बात करें चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर, ये सब क्या है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। लेकिन कोचिन जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए चेन्नई बात करें कृत्रिम बंदरगाह तो ये है, लेकिन सबसे पुराना बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। पूछेगा डॉल्फिन नॉच के पीछे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। एक और है नदी पे स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह, जो हुगली नदी पे है। कौन सा नदी पे? हुगली नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो 7A, ऑप्शन ए। वर्ग 7A को कहा जाता है। वर्ग 7A को कहा जाता है। वहीं आवर्त सारणी जो है किसने दिया है? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने 1869 में दिया है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मोसले ने 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में। और एक और है वर्ग 7A के जो है, वर्ग 7A को जो है क्या कहा जाता है? इसका जो है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च किसका होता है? वर्ग 7A का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? पंचांग मतलब कैलेंडर। तो 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन ए। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, उसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। वहीं 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन सा अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण भारत की नदियाँ? तो वृक्षनुमा, ऑप्शन बी। वृक्षनुमा रखती है। वहीं बात करें अरीय अपवाह तंत्र किसका है? तो नर्मदा ताप्ती नदी का जो है अपवाह तंत्र कैसा है? अरीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। गोपाल कृष्ण गोखले गया था। गोखले गए थे बेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड गए थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। और वहीं गोपाल कृष्ण के गुरु कौन थे? तो M.G. रनाडे थे। वहीं B.G. तिलक की बात करें, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ 1887 और रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद है और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह जब आक्रमण किया था, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, ऑप्शन ए। मोहम्मद शाह था। वहीं बात करें रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। और एक याद रखिएगा, रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद शाह का ही नाम क्या था? रोशन अख्तर। वहीं बात करें बहादुर शाह को, मुअज्जम किसका नाम था? बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम। वहीं शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? अली गौहर। अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का था। पूछेगा उत्तर मुगल कालीन राजाओं में से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो
शाह आलम द्वितीय का। ऐसे पूरा मुगल में पूछेगा तो आपका अकबर, लेकिन उत्तर मुगल में सबसे लंबा कार्यकाल तो शाह आलम द्वितीय का रहा। आलमगीर द्वितीय के बारे में क्या है, तो प्लासी के युद्ध जो है 1757 के समय मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने, ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त ने किया था। लेकिन नील दर्पण लिखा कौन था? दीनबंधु मित्र ने, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। वहीं बात करें विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने किया है। विलियम विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो विलियम विल्किंस ने किया है। वहीं बात करें वाई बी इट्स ने जो है गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वाई बी इट्स ने 1912 में किया था और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहा जाता है? उद्योग की रोटी और काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है, ऑप्शन बी, कोयला को कहा जाता है। वहीं पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चाय को हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए घाटशिला जो झारखंड में है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम और तांबा दोनों के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला, जो जमशेदपुर के आसपास है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यूरेनियम के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध खान कौन सा है? जादूगोड़ा, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा। और तांबा के लिए खेतरी, राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा का तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ऑप्शन ए, बुर्जिल दर्रा। वहीं यांगयाप दर्रा की बात करें, यांगयाप दर्रा जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से। बनिहाल की बात करें, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। वहीं लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ऑप्शन सी, बोर्नियो द्वीप है। वहीं बात करेगा कि बोर्नियो द्वीप पे जो है किसका अधिकार है? मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया, तीनों देश का अधिकार है। वहीं बात करें ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इसकी राजधानी कहाँ है? नुक, ग्रीनलैंड का राजधानी नुक। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। वहीं बात करें न्यू गिनी, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है द्वीप? तो न्यू गिनी है। होन्सू की बात करें तो होन्सू, टोक्यो किस द्वीप पे है? तो होन्सू द्वीप पे है टोक्यो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, पोलोडोनियम को, ऑप्शन बी, पोलोडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? कार्ल ओ सावर को माना जाता है। हिकेटियस भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। देखिए इरेटोस्थनीज ने व्यवस्थित भूगोल दिया, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। और पृथ्वी का व्यास जो है 12,742, यह भी किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने ही मापा था पृथ्वी का व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटती है? किस महासागर में? अटलांटिक, ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में काटती है शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर। वहीं पूछेगा सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर। लेकिन सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। वहीं एस आकार का किसका है? अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। चलिए वहीं बात करें इस तरह इंडिया में भी दो तीन है। देखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा भारत के किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में काटती है। वहीं पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो झांसी में। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी, एडिनबर्ग। कहाँ है? एडिनबर्ग में है, ऑप्शन बी।
एडिनबर्ग में। वहीं डबलिन की बात करें, किसकी राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। एबरडीन, यूरोप का तेल राजधानी किसे कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। वहीं बात करें रिकयाविक, किसकी राजधानी है? आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में, ऑप्शन ए असम में है। लेकिन वहीं बात करें रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात तो मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग कंपनियों को नवरत्न का दर्जा कब से दे रही है? कंपनियों को नवरत्न का दर्जा कौन देती है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। और यह इसका कब से? 1997 से, ऑप्शन ए 1997 से देती है। और वर्तमान में पूछेगा कि नवरत्न कंपनी कितनी है वर्तमान में? तो 16 नवरत्न कंपनी है। और 2009 में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा कब से दिया जाने लगा? 2009 से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाने लगा। और वर्तमान में कितना महारत्न कंपनी है? 13 महारत्न कंपनी है। 1975 में किसका स्थापना हुआ था? एनटीपीसी का स्थापना 1975 में। 1986 में एमटीएनएल का स्थापना 1986 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1999 से, ऑप्शन सी 1999 से शुरू हुआ है। वहीं 1994 में क्या हुआ? रेल यात्री बीमा योजना 1994 से। खिलाड़ियों को पेंशन देने की व्यवस्था 1994 से। 1976 में सांसदों को पेंशन कब से? 1976 से सांसदों को पेंशन दिया जाता है। वहीं 1952 से कर्मचारी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1952 से प्रारंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 21 संविधान संशोधन में यह जो है व्यवस्था किया गया था। तो किस में किया गया था? यह व्यवस्था किस में किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसका क्या हो जाएगा? ए 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसी में लोकसभा की सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया था। वहीं 15वां संशोधन 1963 में क्या हुआ था? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन में? 15वां संविधान संशोधन में 1963 में। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? तो यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों का सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 31वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वहीं 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा SC/ST आयोग का स्थापना कब हुआ था? 65वां संविधान संशोधन 1990 में। लेकिन फिर इससे जो है अलग ST आयोग बनाया गया था। कब? पहले SC/ST साथ में था, उसके बाद है ST आयोग का स्थापना 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में ST आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, पाई का मान सबसे पहले किसने दिया था? पाई का मान जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने दिया है। वहीं आर्यभट्ट दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती और आर्यभट्ट दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। वहीं बात करें न्यूटन, गति का 3 नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं नागार्जुन की बात करें तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से, यह किसने लिखा है? रेल गीत जो है यह किसने लिखा है? तो सत्यप्रकाश, ऑप्शन ए सत्यप्रकाश ने लिखा। लेकिन इसको गाने का काम कौन किया है? उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने इसको जो है गाने का काम किया है। वहीं नरसिंह मेहता की बात करें तो गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह किसने लिखा है? तो नरसिंह मेहता ने लिखा है, नरसिंह मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो कोलकाता में, ऑप्शन ए कोलकाता में है भारतीय वनस्पति उद्यान। वहीं भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान भी कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान भी कोलकाता में है। और इज्जत नगर में क्या है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है। नागपुर में नीरी का मुख्यालय और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान भी कहाँ है? तो नागपुर में है। नीरी और
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। भोपाल में राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। लेकिन राष्ट्रीय वन उत्पादकता केंद्र बोलेगा तो रांची के नामकुम में है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, बाघों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बार्नियर पुरस्कार, ऑप्शन ए बार्नियर पुरस्कार जो है बाघों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। वहीं महावृक्ष पुरस्कार की बात करें तो वृक्षों के रोपण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महावृक्ष पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है ये राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। वहीं बात करें जी डी बिरला, तो जी डी बिरला पुरस्कार जो है 1991 से वैज्ञानिकों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिकेट से जुड़े शब्द बेसबॉल को किस डिक्शनरी ने जोड़ा है? क्रिकेट से जुड़े शब्द बेसबॉल को किस डिक्शनरी ने जोड़ा है? तो कॉलिंस डिक्शनरी, ऑप्शन बी कॉलिंस ने जोड़ा है। वहीं पूछेगा कॉलिंस ने वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना है? तो एआई को कॉलिंस ने। वहीं ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बोलेगा तो रीज, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रीज। और वहीं मेरियम वेबस्टर बोलेगा तो मेरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑथेंटिक को। वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तो हेलुसिनाइट को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।